हुए इतने साल हो गए, संतान नहीं है, आप कृपा करिए। गौतम बाबा कहते तू क्यों चिंता करती है, अगर संतान नहीं होगी शंकर की आराधना कर, शिव की अर्चना कर, तो शंकर की आराधना से संतान होगी। हाँ, क्या करना पड़ेगा, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करो। बहुत ध्यान देना, तुम सोने का, चांदी का, हीरे का, पन्ने का, तुम अष्टधातु का, तुम दुनिया भर का शिवलिंग घर में बनाकर रखना, पर पूजन का प्रमाण कहता है कि मिट्टी के शिवलिंग का, बालू के शिवलिंग का, अन्य शिवलिंग का कितना प्रमाण है उसको देखो। बनाओ शिवलिंग, करो पूजन। तो अंजना देवी ने गौतम बाबा से कहा पूजन करना। हाँ, क्या करना पड़ेगा, अभिषेक पूजन करिए, करो करो। हमारे यहाँ अलग अलग शिवलिंग का निर्माण है, अलग अलग शिवलिंग, दही का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग, मोती का शिवलिंग, पीली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, सफेद मिट्टी का, पन्ने का, हीरे का, सब शिवलिंग का अलग अलग प्रमाण। करो पूजन। अंजना देवी ने जब भगवान शंकर की आराधना करी, माता अंजना ने जब शिव की पूजन करी, शंकर की आराधना करी, शिव जी ने पार्वती को भेजा पता करो क्या चाहती है, तो मालूम पड़ा संतान चाहती है। किसके जैसी, तो कि जिसकी मैं पूजन कर रही हूँ इसी के जैसी। तो शंकर भगवान बोले मुझे और औलाद के रूप में मैं कभी किसी माता के गोद में नहीं खेला, क्योंकि वो तो आज जन्मा है, आज जन्मा। मैं किसी के माता की गोद में नहीं खेला, और मांगा जा रहा है कि आपके जैसी संतान, आपके जैसी चाहिए। शंकर ने कहा मेरे तेज पुंज के 6 भाग होंगे, एक नहीं, अंजना के 6 पुत्र होंगे। कितने, हनुमान जी कितने भाई थे, हनुमान जी सगे भाई कितने थे, 6। हनुमान, गतिमान, रतिमान, मेतुमान, केतुमान, हनुमान जी 6 भाई, एक नहीं हुआ। शंकर जब भी देता है तो हार कर देता है, कोई एक दे थोड़ा सा तो खूब देते। बस ये है कि शंकर परीक्षा बहुत लेता है, देता छप्पर फाड़ कर है, पर परीक्षा पूरी लेता है। फूल दूंगा, एक फूल छुपा लिया, आखिरी में भगवान विष्णु को अपना नेत्र निकाल के देना पड़ा, तब शंकर जी के 3 नेत्र हुए। शंकर जी इतने खुश हुए उनको सुदर्शन चक्र दे दिया। ये 3 नेत्र हरि हो गए, वो सुदर्शन चक्रधारी देता है। शिव परीक्षा बहुत लेता है, पर शंकर पर किया हुआ खर्च, शिव को अर्पण किया हुआ बेलपत्र, शिव को समर्पित किया हुआ 1 अक्षत का दाना भी, शंकर को दिया हुआ 1 रुपया भी अपने खाते में लिख कर रखना, और 1 वर्ष तक ये तारीख को लिख कर रखना कि मैंने शंकर के मंदिर में या शंकर की कथा में या शिव महापुराण में इतना खर्च किया था, वो लिख कर रख लेना, और आज की तारीख लिख के रख लेना। 1 वर्ष बाद हिसाब लगा कर देखना, वो दुगना क्या 1000 गुना फल प्रदान कर देता है। उस शिव परीक्षा देगा, पहले बहुत परीक्षा लेता है। कथा करवाने से पहले, भजन करने से पहले, शिव मंदिर जाने से पहले, तीर्थ जाने से पहले, शंकर के धाम जाने से पहले, तुम बद्रीनाथ चले जाओ, रामेश्वर चले जाओ, द्वारका, तुम जितनी जगह जा सकते चले जाओ, और शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग जब करने के लिए जाओगे कोई ना कोई अड़चन उत्पन्न हो जाएगी। तुम महाकाल जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई, तुम ओमकारेश्वर जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई, तुम रामेश्वर जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई, बद्रीनाथ तुरंत चले जाओगे, द्वारका तुरंत चले जाओगे, जगन्नाथ तुरंत चले जाओगे, रामेश्वर जाना फिर अड़चन उत्पन्न, कुछ ना कुछ अड़चन आएगी। क्योंकि शंकर अपने पास आने से रोकता है। क्यों रोकता है, क्योंकि शंकर भोला है, इतना भोला कि ये मेरे पास आएगा और कुछ मांगेगा, मैं खाली भेजूंगा नहीं। जब रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कड़ा दे दिया, और चोर को कुबेर बना दिया, अपना घर दूसरे को दे देता है, भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे देता है, लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी लक्ष्मी का विवाह शंकर से कर रही थी, भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी से मैं प्रेम करता हूँ, तो लक्ष्मी भी नारायण को दे देता है। तो सोचो, शंकर जी कहते मेरे पास आएगा तो कुछ मांगेगा तो देना पड़ेगा, इसलिए शंकर जी इंद्र से कह देते जैसे घर से निकले कोई अड़चन कर दे, कोई कुछ भी परेशानी दे दे, जिससे मेरे पास आए नहीं आएगा तो देना भी नहीं पड़ेगा। इतना चतुर है शंकर। और देवताओं भी घबराते हैं, देवता भी सोचते हैं कि अगर शंकर के पास गया तो कुछ मांग लेगा, इसलिए देवताओं पहले से सोचते हैं जैसे शंकर की कथा कराए, शंकर के मंदिर जाए, शंकर का भजन करे, तो देवताओं सोचते हैं थोड़ी सी अड़चन डालो, थोड़ी सी दिक्कत डालेंगे तो ये शंकर तक नहीं पहुंचेगा तो इसको कुछ मिलेगा नहीं, बस कुछ भी करो, इसको कुछ ना कुछ परेशानी। देवता भी घबराए, इंद्र को खुद चिंता लग जाती है, इंद्र को चिंता लग जाती है। भगवान जाने इंद्र का सिंहासन नहीं मंगले तो इंद्र भी घबराता बापड़ा।
इंद्र खुद घबराता है, इंद्र का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है जो शंकर का भजन गाता है। शिव जाता है जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। राधा कौन? शिव की आराधना करते हुए कहती है मेरे घर में संतान नहीं। औलाद नहीं है मेरे घर, संतान नहीं। आप कृपा करिए मेरे घर में संतान हो, औलाद हो, आप कृपा करो, आप दया करिए मेरे घर में संतान। महाराज बहुत ध्यान देना, भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी मैंने गोद न भरी। कई लोग कहते हैं महाराज जी औलाद नहीं है, संतान नहीं है, बच्चे नहीं है। हम कहते हैं कुछ मत करो, बन सकता है तो शंकर की आराधना करो। बहुत ध्यान देना, शिव की आराधना। कल कथा में था जिसको औलाद नहीं होती हो, संतान नहीं होती हो, सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़ा अकौवा बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं, उसकी जड़ छोटी सी लाल धागे में कमर में बांध लीजिए, रजस्वला धर्म के 7वें दिन श्री तुमरुका जी का नाम लेकर, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा बांटी है उन तुमरुका जी का नाम लेकर शिव जी पर से कमर में बांध लीजिए महाराज, नारी का गर्भ ठेल जाता है। मान लो कोई अड़चन आ गई, नहीं बांध पा रहे हो, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर खीर खिला दीजिए। बची हुई खीर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बैठकर आप खा लीजिए, गर्भ ठेल जाए। अभी चंडीगढ़ में कथा थी, वहां एक कोई मिलने के लिए आए थे 2-3 लोग, उनके यहाँ 22 वर्ष के बाद में संतान हुई है, 22 साल के बाद। और